आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे वेद व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसी दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। शिव पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंशावतार माने जाते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही पहली बार मनुष्य जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें सृष्टि के पहले गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2022 में गुरु पूर्णिमा की तिथि क्या है, इस दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा रहेगा। साथ ही आप जानेंगे इस दिन रहने वाले राहु काल के समय के बारे में भी, क्योंकि राहु काल के समय में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे स्नान दान हो या पूजा पाठ का। इस समय में की गई पूजा पाठ का फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही आप जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का समय, गोधूली बेला का समय और शाम की पूजा करने का शुभ समय, साथ ही चंद्रोदय के समय के बारे में भी आप जानेंगे। उससे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 13 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा, स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। साथ ही इस दिन अपने गुरुजनों का सम्मान कर उन्हें उपहार देना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई सुबह 4:01 से और तिथि समाप्त होगी 13 जुलाई की मध्य रात्रि में ही 12:06 पर। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:11 से 4:52 तक। सुबह की पूजा और स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:33 तक। जैसे कि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो आप सुबह 4:11 से लेकर 5:33 के बीच में कभी भी स्नान कर सकते हैं। वैसे तो बाद में भी स्नान किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:22 से 8:23 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से 7:32 तक। गोधूली बेला में दीपदान करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही समय आप माँ लक्ष्मी जी के नाम का एक दीपक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जरूर जलाएं, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। 13 जुलाई बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:53, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:12 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से 1:30 तक। पूर्णिमा का उपवास रात को चंद्रोदय के बाद ही पूरा होता है। रात को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर और चंद्र दर्शन कर ये व्रत खोला जाता है। इस दिन रात के समय चंद्र देवता को खीर का भोग लगाया जाता है। राहु काल के समय में किसी भी तरह का दान या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं तो फिर आपको राहु काल का समय बीतने के बाद ही कथा का पाठ करवाना चाहिए, या उससे पहले भी आप करवा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, और अगर आप सुनना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा, तो हमारे इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं।